ओम शांति। आज की तारीख है 31 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आज का प्रश्न। अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है। लेकिन कभी कोई वापिस ले लेते हैं। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापिस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, दान देकर फिर वापिस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ, बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले उठ, बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। आज का प्रश्न। अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, दान देकर फिर वापिस नहीं लेना है। माना बार बार अगर बॉक्सिंग होगी, बार बार लड़ाई होगी और बार बार हारेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, दान देकर
फिर वापिस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। ओके, आज का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है, मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ये परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। ये तो बात ही नहीं ठहरती। वे आकर राजयोग सिखलाते। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूं, बहुत महीन हूं। आत्मा भृगुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने। अच्छा, भृगुटी में नहीं समझो, आंखों में है। कहा ना कहा तो सही है ना, है तो सही ना, कहीं तो है। आत्मा ही कहती है मेरा शरीर है। भृगुटी शुद्ध स्थान है, इसीलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी याद दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित तो होना ही पड़े। यह भी अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो। वंडरफुल बात। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो। फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूं। सब कहते ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है। सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड में सच ही होगा, झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है।
अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो? बाप कहते अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूं या वे राइट समझाते हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? अब आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते ये नाम रूप से न्यारा है। लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम हुआ ना। कोई बुद्ध बुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, कुछ जानते भी नहीं। ये एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वे तो समझते आकाश में ये जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लाट खरीद करेंगे। अब वे सत्य है या जो बाप समझाते वे सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है ना वे प्राय लोप हो गए। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है ना। बाबा इतना अच्छे से समझाते, फिर भी बच्चे पता नहीं कौन से देह अभिमान में बाप का कहना ही नहीं मानते। और फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन भी कहा जाता है। बाप कहते बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्यम रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी तरह का क्रोध आया, क्रोध तो क्रोध है ना, तो दान में दिया है क्रोध की बाबा हम क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी क्रोध करें तो दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है ना। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, ये मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ तो बाप कहते इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता? आपने मकान बनाने में दान दिया, अब आप कहो कि हमारा तो वापस करो, है ना, फिर वापस कैसे हो सकता? कन्यादान की, पैसे दिए शादी हो गई, फिर वे वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है, परमात्मा का सब नाम जपते हैं, शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? परंतु हट से उतरते ही नहीं,
इसलिए बाप ने समझाया, पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वे पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, ये आपका क्या लगता है? पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते। माना बाबा के बच्चे भी सब नहीं समझते हैं, भले यहां सम्मुख बैठे हैं, वे भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है ना, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वे तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबर वार तो है। कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, ये ब्रह्मा भी बता सकते हैं, है ना। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार। कोई को ज्ञान की अच्छी दान न होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूं। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। पूछते हैं बाबा हमसे कोई भूल हुई है? तो बाबा कहेंगे तुम्हारी नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है, मंदिरों आदि में जाकर समझाओ। भल गप्पोड़ा मारते हैं हम, सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकते। है बहुत सहज, झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गवाया है। हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़े, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर कर नहीं सकते। ये भी जानते हैं वे बाबा है अंतर्यामी और मैं हूं बाहरयामी, है ना। वो बाबा है अंतर्यामी और ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वे बैठकर बताएंगे। हाँ ये जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है। इसीलिए तो कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं, पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल, एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव 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 कहो,
सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना। हठयोग मार्ग भी ड्रामा में है। यह तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहां चला गया। देवताओं की पूजा करते, परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। ये वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं रिपीट होता। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहेंगे, माना फिल्म कहेंगे। ये जो 5000 वर्ष की फिल्म है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाए, परंतु ड्रामा में ये चेंज हो ही नहीं सकती। ये कोई जानते ही नहीं कि ये ड्रामा है, इससे कोई निकल ही नहीं सकता। ये बड़ी समझने की बातें है भी पुराना ने एक बार पाठ बजाया है, चक्कर लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत ही नहीं है। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है, फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो। अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विक्रम विनाश हो। विक्रम बहुत है, टाइम लगता है। इनको भी कितना समय लगा है, अब तक पॉइंट्स रही हुई है। हम तो ढिंडोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते ये गपोड़ा मारते। एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट है। यह बेहद की बात। फिर इनसे ये कहानियां बना दी हैं। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाएगा, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती। सुना आज बाबा क्या डायरेक्शंस दे रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है।
रात दिन योग में रह, विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरा पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल, एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल, एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। माना इतना निश्चय से अगर दान दे दिया तो हमें ये सब चीजें वापस रिपीट अपने में नहीं चाहिए। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज द्वारा संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। वंडरफुल। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। इस पर जरूर विचार करना कि संकल्प बीज से वाणी और कर्म में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो। तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय परमान लव और लो दोनों का बैलेंस चाहिए। लो में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। समय परमान लव और लो दोनों का बैलेंस चाहिए। लो में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ओम शांति।